नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्यों का जीवन एक वृक्ष के पके हुए पान पत्ते की तरह है। एक दिन वह पत्ता गिर जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। यह जीवन की अनित्यता है। इस अनित्यता को बताकर संदेश दिया गया गौतम के नाम, समयम गोयम मापमाय। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। आदमी के लिए एक दिशा निर्देश है कि तुम अगर मोह माया में ज्यादा रचे पचे रहते हो, धन में और चीजों में, भौतिक सुखों में, तो तुम्हारे लिए चिंतन का विषय है कि यह जीवन स्थायी नहीं है। दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग आ गए, राम आए, महावीर आए, बुद्ध आए, कृष्ण आए, और भी कितने लोग आए हैं। आए, रहे, चले गए। यानी कोई भी दुनिया में स्थायी अमर आदमी नहीं है। तो हम ध्यान दें कि यह जीवन अस्थायी है और आत्मा आगे कहीं जाती है। तो मैं यह जो माया, धन आदि आदि विषय भोग, इनमें अगर आसक्त हूँ तो आखिर इनसे क्या लाभ होगा। मैं कुछ ऐसा करूं, धर्म का काम भी करूं जो मेरे साथ में जा सके। पैसा साथ में नहीं जाता, मकान साथ में नहीं जाता, परिवार के लोग भी यूं साथ में नहीं जाते। जो साथ में नहीं जाते उनके लिए अगर मैं कुछ करता हूं तो साथ में जाएगा वो क्या करता हूं। तो वो है धर्म, जो मेरे साथ में जाने वाला है। अध्यात्म मेरे साथ जा सकेगा, वो निर्मलता, उज्ज्वलता साथ में जा सकेगी। तो मैं धर्म की आराधना इस मानव जीवन में करूं कि जीवन अनित्य है और कई बार कब जीवन पूरा हो जाए यह भी पहले जान पाना मुश्किल होता है। आदमी ठीक चल रहा है और डॉक्टर से जांच करवाई, कासा शरीर में बीमारी हो गई है। इलाज कराया, कुछ किया, कुछ दिनों के बाद जीवन पूरा हो गया। तो कब बीमारी सामने आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई दुर्घटना में कोई चला जाए, तो ये मौत के आने के अनेक द्वार हैं। किसी भी द्वार से मौत आ सकती है। तो जब तक जीवन है, जीवन का आदमी बढ़िया उपयोग करे। मानव शरीर मिला है जो दुर्लभ है,
हमारे लिए अभी सुलभ है, उपलब्ध है। तो इसमें क्या करें कि धर्म के रास्ते पर चले, जीवन में ईमानदारी रखने का ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रयास रखें कि मैं किसी के साथ बेईमानी न करूं, मैं किसी को धोखा नहीं दूं, और मैं चोरी जैसा काम न करूं, दूसरे की चीज़ें चुराने का, हड़पने का काम न करूं, मैं धोखाधड़ी न करूं, झूठ से जितना हो सके झूठ बोलकर किसी को ठगूं नहीं, तो भी ईमानदारी मेरे जीवन में रहे और अहिंसा मेरे जीवन में रहे। बिना मतलब किसी को मैं मारूं नहीं, तकलीफ देने का प्रयास न करूं, और गुस्सा भी ज़्यादा नहीं करूं, शांति में रहूं। ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं है, आदमी को शांति में रहना चाहिए। कड़ी बात भी कहनी हो, बड़ी बात भी कहनी हो, शांति रखे, बात कहने में शांति रखे। तो यह शांति में रहना, गुस्से से बचना, और फिर जितनी उपासना परक जो अच्छी धर्माराधना है, कोई सामायिक करे, नवकार मंत्र करे, कुछ करे, स्वाध्याय करे, इस रूप में भी समय लगाए धर्म की साधना में, तो यह अनित्य जीवन है वो भी हमारे लिए धर्म करने से सफल हो सकता है, सार्थक सिद्ध हो सकता है। जो कुछ मिला है वो संयोग है, और संयोग का वियोग भी होता है। शरीर का भी संयोग है, कभी वियोग हो जाता है। एक राजा का राजमहल था, बड़ा विशाल महल था, सुंदर भी था। राजा उसमें रहता था, राजधानी का क्षेत्र था, राजा का महल। नीचे द्वारपाल और सारे ड्यूटी पर लोग रहते थे। एक दिन एक सन्यासी आया, नीचे वो द्वारपाल खड़ा था, उससे कहा जी वो ये धर्मशाला है ना, इस धर्मशाला में मुझे कुछ दिन रहना है। द्वारपाल ने कहा यह तो धर्मशाला नहीं है, यह तो राजमहल है। कि नहीं नहीं, धर्मशाला ही है, मुझे यहाँ कुछ दिन रहना है, तुम अंदर पूछ के आ जाओ कि मैं आ जाऊँ ना, मुझे रहना है। सन्यासी बड़ा तेजस्वी लग रहा था। द्वारपाल थोड़ा सहम गया, भी बड़े बाबा आए हैं रे, इनके साथ ज़्यादा मैं क्या बोलूं। वो सीधा राजा के पास गया, बोला जय हो महाराज की। महाराज कोई बाबा सन्यासी जी आए हैं, वो थोड़ा ऊपर आना चाहते हैं, कि ले आओ उनको। बाबा महाराज आए तो ले आओ। द्वारपाल सन्यासी को लेकर आया। राजा बैठा था। राजा ने बाबा को देखा, नमस्कार किया कि बाबा जी महाराज नमस्कार, बहुत कृपा की, दर्शन दे दिए आपने। कहा दर्शन ठीक है, इस धर्मशाला में मैं कुछ दिन रहना चाहता हूँ। राजा बोला बाबा आप यहाँ रहो, हमारा सौभाग्य होगा कि संत पुरुष मेरे यहाँ रहेंगे, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि यह कोई धर्मशाला नहीं है, यह तो हमारा महल है। धर्मशाला तो शहर में आगे और कई होंगी, यह महल है। तो नहीं नहीं, यह धर्मशाला ही है, मुझे कोई कमरा बताओ, यहाँ रह जाऊंगा। राजा ने कहा कमरा एक क्यों, 2 3 4 आपके लिए
हाजिर कर देंगे। मैंने तो आपको जानकारी दी कि कहीं गलत फहमी न रह जाए आपके मन में, यह धर्मशाला नहीं है। सन्यासी बोला, रे धर्मशाला ही है एक दृष्टि से। बताओ ये मकान किसने बनाया था? राजा बोला, महाराज मेरे परदादा जी ने बनाया था। ऐसा मैंने पिताजी से सुना था कि मेरे परदादा जी थे जो राजा थे उस समय, उनके शासन काल में यह महल, नया महल बना था। तो सबसे पहले इसमें कौन रहे? मेरे परदादा जी और उनका परिवार रहा था। बाद में महाराज कुछ वर्षों बाद उनका देहांत हो गया। फिर मेरे दादाजी का राज्याभिषेक हुआ, वे यहाँ रहे थे, उनका परिवार रहा था। फिर 30-35 वर्षों बाद उनका भी प्रयाण हो गया। फिर मेरे पिताजी का राज्याभिषेक हुआ, वे यहाँ रहे। फिर 10 साल पहले उनका भी निधन हो गया था। फिर मैं राजा बना, मैं रह रहा हूँ कि फिर कभी मेरा युवराज राजा बनेगा, वो उसका परिवार रहेगा। तब बाबा निकट आया, राजा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ लिया कि और धर्मशाला क्या होती है? आदमी आता है, कुछ समय रहता है, चला जाता है, वही धर्मशाला होती है। तुम्हारे परदादा आए रहे चले गए, दादा आए रहे चले गए, पिता तुम्हारे आए रहे चले गए, तुम आज और कभी तुम भी जाने वाले हो। वो धर्मशाला किसे कहती है? आओ रहो चले जाओ, वो धर्मशाला होती है। राजा ने कान पकड़ लिया, बाबा जी आपने तो ज्ञान दे दिया मुझको। ठीक है महल है, पर धर्मशाला भी है कि यह यहाँ स्थायी कोई नहीं है। धर्मशाला में जैसे स्थायी नहीं, सामान्यतया राही रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो यहाँ भी स्थायी कोई नहीं है। यह भी मेरी जो महल है वो भी धर्मशाला ही है एक दृष्टि से। सन्यासी बोला कि तुम मुझे मनुष्य मानते हो क्या? लगते तो मनुष्य, तुम भ्रम में हो, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देवगति का प्राणी हूं। और तुम और मैं मित्र थे पिछले जन्म में कहीं, तो हमने वादा किया था कि कोई मनुष्य बन जाए, कोई देवगति में रहे। जो देवगति में रहे वह मनुष्य गति वाले मित्र को संबोध दे, प्रेरणा दे, मार्गदर्शन दे। उस वादे को निभाने के लिए मैं स्वर्ग से यह सन्यासी का रूप बनाकर आया हूँ, तुम्हें ज्ञान देने के लिए कि तुम राजा हो, मोह आसक्ति में फंसे मत रहना, कि स्थायी नहीं है, राही हो, एक दिन जाना है। इसलिए मौका आने पर यह राजपाट छोड़ के संन्यास ले लेना, साधना में लग जाना और बेटे को राजपाट छोड़ देना, सौंप देना। यह तुम्हें ज्ञान देने आया हूं। तब राजा को भी गहराई में गया, रे पिछला जन्म दिख गया, रे हम तो दोनों साथी थे, आज ये मुझे ज्ञान देने आए हैं। बोला बाबा जी बड़ी कृपा की, आप तो देवगति के हैं, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ वर्षों बाद मुझे संन्यास लेना है, बेटा तैयार हो जाए, बेटे को दायित्व सौंप करके फिर मुझे संन्यास के पथ पर आगे बढ़ना, यह मैंने अब निश्चय कर लिया है। तो हमारी दुनिया में स्थायी क्या है? यह आत्मा हमारी स्थायी है, आत्मा कभी नहीं मरती है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, औजार, शस्त्र दुनिया में नहीं लगता जो आत्मा को काट सके। शरीर को भले कोई काट दे, आत्मा को काट सके ऐसा कोई शस्त्र, कोई कैंची, कोई तलवार कुछ दुनिया में प्रतीत नहीं होता। तो आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आत्मा तो शाश्वत है,
और यह शरीर है वह अशाश्वत है। तो हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का बुरा। कर भला होत भला, कर बुरा होत बुरा। अच्छा करो अच्छा फल, बुरा करेंगे तो बुरा फल। इसलिए इस मानव जीवन में हम बुरा कर्म करने से बचने का ध्यान रखें और अच्छे रास्ते पर चलें। भाई इंसान हैं और यह मानव जीवन दुर्लभ है, अभी मिला हुआ है, बाद में फिर कब मिलेगा क्या पता। तो अभी जो मिला हुआ है उसका हम बढ़िया उपयोग करें। जीवन में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, अहिंसा की भावना, सबके प्रति मैत्री भावना और नैतिकता, ईमानदारी, नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बच कर के रहना और जितनी धार्मिक साधना, अच्छी साधना हो सके वह करने का प्रयास करना। तो इस प्रकार हम अपने मानव जीवन को सुफल सार्थक बना सकते हैं। आचार्य श्री तुलसी हमारे जो गुरु थे, अनुव्रत की बात उन्होंने बताई कि अणु छोटा व्रत नियम, छोटे छोटे अच्छे नियम। मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगा, मैं शराब आदि नशा नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी रखूंगा, मैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला प्रयास करने से बचने की चेष्टा करूंगा। इस प्रकार के जो छोटे छोटे नियम, उन नियमों को, अनुव्रतों को स्वीकार कर लेने से आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। हमारे दूसरे गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए, जो इस एरिया में भी पधारे थे आज से 23 वर्ष पहले। यह पालनपुर और सिद्धपुर की एरिया, फिर आगे अहमदाबाद पधारे थे। सन 2002 की यह बात है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने अहिंसा यात्रा की थी और प्रेक्षा ध्यान भी कराते थे, अध्यात्म का यानी ध्यान योग, न प्रियता न अप्रियता, राग द्वेष नहीं, स्थिर होकर के बैठ करके मेडिटेशन, ध्यान योग साधना करना। तो आदमी भीतर को देखे, आंख मूंद कर भीतर को देखे। हम बाहर देखते हैं, जरा भीतर में भी देखने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे में क्या कमियाँ हैं, मेरे में क्या अच्छाइयाँ हैं। स्वयं स्वयं को देखें, अपने से अपने को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। तो यह धर्म अध्यात्म की साधना करने से इस जीव का, इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। इतने धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हमें प्राप्त होती है और कितने संत लोग भी दुनिया में हैं। अनेक पंथ हैं, धर्म के पंथ हैं। तो ग्रंथों, संतों, पंथों से हमें अच्छी प्रेरणा मिले, सन्मार्ग दर्शन प्राप्त हो और सबके प्रति मैत्री भावना, यानी फालतू अनावश्यक बेगुनाह को तकलीफ नहीं देना। भी सब इंसान हैं, बेगुनाह को तो तकलीफ देना ही नहीं जानबूझकर। सबके प्रति मंगल भावना, मैत्री भावना रखें और कि भाई हम भगवान की, कि खुदा की, मान लो भक्ति करें, स्मृति करें, तो इंसान को भी भूले नहीं। इंसान जो हमारे आसपास रहने वाले हैं, किसी भी इंसान का बुरा न करें कि वो भी इंसान, मैं भी इंसान। इंसान तो है ही, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, इनको भी बिना मतलब हमारी ओर से तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। तो यह जो अहिंसा की भावना है कि भाई अपने प्रमाद से जानबूझकर बेगुनाह है, उसको तो तकलीफ दे ही क्यों।
तो मैत्री की भावना, मंगल भावना, सद्भावना हमारे मन में रहे और अच्छा जीवन जिए, धर्म की आराधना करें, तो यह जो अनित्य जीवन है इससे हम संसार सागर को तरने का प्रयास कर सकते हैं। यह जन्म मरण चलता है, इस चक्र से मुक्त होने की साधना हम करें और कभी मोक्ष अवस्था, सिद्धावस्था को प्राप्त करें, ऐसा प्रयास काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।